इस जीवन मंगल के बारे में बता रहे हैं। तो मैं आपको एक चीज बता दूं पहले तीनों प्रोडक्ट के बारे में कि तीनों प्रोडक्ट जो एलआईसी के हैं ये माइक्रो बचत के माइक्रो इंश्योरेंस के अंडर आते हैं और तीनों प्रोडक्ट एलआईसी जो लॉन्च की है सीएससी के माध्यम से। ये सीएससी के माध्यम से क्यों लॉन्च किया गया, सबसे पहले तो ये सोचना है, क्योंकि एलआईसी अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांड है और सीएससी भी अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांड है। बट सीएससी के थ्रू इसको इसलिए लॉन्च किया गया क्योंकि हमारा जो प्रेजेंस है, सीएससी का जो प्रेजेंस है ना, 85% रूरल में हमारा प्रेजेंस है। हर पंचायत में हमारा सीएससी सेंटर है। हमारे वीएलई जो है, वीएलई भाई लोग जो हैं वो रूरल में है। अब रूरल में क्या होता है कि ये देखा जाता है, गवर्नमेंट भी ये देखती है कि जो नीचे छोटे तबके के लोग हैं वो पॉलिसी नहीं ले पाते हैं। क्यों नहीं ले पाते हैं? क्योंकि वो 1 लाख का प्रीमियम, 1 लाख का पॉलिसी नहीं ले सकते हैं, 1.5 लाख का पॉलिसी नहीं ले सकते हैं, 2 लाख का पॉलिसी नहीं ले सकते हैं, बड़े अमाउंट का मतलब पॉलिसी नहीं ले सकते हैं। इसको देखते हुए एलआईसी ने जो ये 3 प्रोडक्ट लॉन्च किया उसमें से जीवन मंगल जो है उसका मिनिमम सम एश्योर्ड उन्होंने रखा 10,000 और मैक्सिमम सम एश्योर्ड रखा 50,000। मिनिमम सम एश्योर्ड 10,000 इसलिए रखा क्योंकि हमारे जो नीचे तबके के लोग हैं, जैसे कि आपका मजदूर हो गया, चाहे कोई मोची हो गया, चाहे जो जिसका मतलब रोजमर्रा की इनकम जो है सो काफी कम है, तो वो लोग का भी लाइफ जो है सो सिक्योर्ड रहे। उनको भी जो है सो जो एक्सीडेंटल एक डर बना रहता है कि हम रास्ते से जा रहे हैं, कोई एक्सीडेंट हो गया, हम खेत में काम कर रहे हैं। अभी हाल में हम लोग बिहार में देखे कि 100 लोग से ऊपर जो है सो ठनका से, तड़का से, बिजली गिरने से मर गए, करंट लगने से मर गए, डूबने से मर गए। तो कहने का मतलब कि उनका भी लाइफ सिक्योर रहे, इसके लिए ये लो प्रीमियम का एक पॉलिसी जो है, 3 पॉलिसी जो है सो उन्होंने लॉन्च किया है, जिसमें से जीवन मंगल है, जिसका मिनिमम सम एश्योर्ड कितना है 10,000, मैक्सिमम सम एश्योर्ड कितना है 50,000। अब इसमें बेनिफिट क्या है? इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें कोई भी कस्टमर को जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। सबसे बढ़िया बेनिफिट हुआ कि जीएसटी उसको नहीं देना है। दूसरा उसको है कि उसको बहुत ही कम प्रीमियम जमा करना है। मान लीजिए कि कोई अगर 10,000 का कोई मजदूर आता है आपके पास और उसको जो है सो आप बोलते हैं कि 10,000 का भी तुम पॉलिसी ले सकते हो, तो बड़ा हैप्पी हो जाएगा कि चलो हमको कम से कम, हमारे कोई दुर्घटना हो जाती है तो हमारे परिवार को कम से कम 20,000 मिलेगा। कोई 22,000 का लेता है तो उसके परिवार को 44,000 रुपया मिलेगा। कोई 50,000 लेता है तो उसके परिवार को 1 लाख रुपया मिलेगा, यानी डबल सम एश्योर्ड मिलेगा किसी भी दुर्घटना के स्थिति में। उसके बाद दूसरा इसमें बेनिफिट है कि आप कोई भी बाहर से पॉलिसी लेते हैं, कोई भी बाहर से पॉलिसी लेते हैं तो उसमें जब तक आपका पॉलिसी 2 साल 3 साल नहीं चलता है, 2 साल 3 साल प्रीमियम आप नहीं भरते हैं, उसके पहले अगर किसी कारण से आपका पॉलिसी बंद करना पड़ा, कोई किसी कारण से प्रीमियम भरना बंद करना पड़ा, तो उस केस में उसको कुछ भी रिटर्न नहीं होता है। कुछ भी, यानी सरेंडर वैल्यू उसको बोलते हैं, कुछ भी जीरो हो जाता है। उनका सारा पैसा जो उन्होंने जमा किया है वो सब जीरो हो जाता है। लेकिन इस पॉलिसी में, तीनों पॉलिसी में क्या है कि अगर आप 1 साल भी अगर आपने चला लिया, 1 साल भी प्रीमियम वो भर दिया और उसके बाद किसी कारण बस वो पैसा नहीं जमा कर पाता है, तो उसका जो भी सरेंडर अमाउंट है वो अमाउंट, जो माइनर कट होता है वो तो हर जगह होता है, माइनर कट के बाद जो है सो वो सारा अमाउंट उसको वापस मिल जाएगा। यानी 1 साल बस उसको प्रीमियम कम से कम चलाना है, उसके बाद उसका सारा पैसा जो जमा किया है वो सिक्योर्ड हो जाएगा। दूसरा चीज, अगर वो कोई भी कस्टमर आज पॉलिसी लेता है और उसका कल जो है सो पॉलिसी जनरेट हो जाता है या आज ही पॉलिसी जनरेट हो जाता है, तो उसका रिस्क कवर आज से ही शुरू हो गया। आज पॉलिसी लिया, जनरेट हो गया, यहाँ से जा रहा है, कोई दुर्घटना हो गई, कोई बिजली गिर गया, कहीं डूब गया, जो कुछ भी हो गया, दुर्घटना हो गई अचानक से, तो उसके परिवार को डबल सम एश्योर्ड मिलेगा जीवन मंगल में। प्लस इसका ग्रेस पीरियड सर ने बता ही दिया कि 1 महीने का इसमें ग्रेस पीरियड रहता है। इसमें जो है सो मिनिमम एज जो रहता है पॉलिसी लेने का वो 18 साल रहता है। मैक्सिमम एज जो रहता है इसमें आपका 55 साल रहता है। मिनिमम इसमें 10 साल के लिए आप ले सकते हैं, मैक्सिमम इसमें 15 साल के लिए आप ले सकते हैं। लेकिन जो 55 साल के हो गए हैं, जो 55 साल का अगर कोई लेता है पॉलिसी, तो वो 10 साल के लिए ही, अगर किसी का एज 55 साल है तो वो 10 साल के लिए ही पॉलिसी ये ले सकता है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम जो मैच्योरिटी एज है वो रखा गया है इसमें आपका 65 साल। ठीक है, तो आप 55 साल के हैं, 10 साल लीजिएगा तो 65 साल। ठीक है, अब इसमें जो है
आपको तीनों पॉलिसी की एक और खूबी मैं बता दूं, जो सबसे बढ़िया खूबी है कि कोई भी बाहर से आप पॉलिसी लेते हैं, कोई भी पॉलिसी लेते हैं, तो उसमें आप जितना भी सम एश्योर्ड आप लेते हैं, जितने सम एश्योर्ड का पॉलिसी लेते हैं, उसका आपको 90 से 95% प्रीमियम पे करना पड़ता है। ये तीनों पॉलिसी में कोई भी तो तीनों पॉलिसी में से पॉलिसी लेते हैं आप, तो आपको प्रीमियम सिर्फ अप्रोक्स 70% आपको प्रीमियम भरना पड़ेगा, सिर्फ 70%। तो ये भी बहुत बड़ा एक अपने अपने आप में बेनिफिट है। अब एक तरह से अगर आप लोग समझें, आप लोगों के पास हो सकता है कि इसमें से काफी वेली भाई लोग जो है सो टर्म इंश्योरेंस लिए होंगे। तो टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है? टर्म इंश्योरेंस में ये होता है कि आपने 60 साल के लिए टर्म इंश्योरेंस ले ली। नहीं सही से आ रही। सॉरी, क्या बोल रहे हैं? हाँ, आवाज आ रही है मेरी? अगर टर्म इंश्योरेंस में होता है कि आप बाहर से कहीं से भी टर्म इंश्योरेंस लेते हो, तो आप प्रीमियम भरते जाते हो, प्रीमियम भरते जाते हो, और अगर आपका कोई दुर्घटना नहीं होती है, कोई एक्सीडेंटल डेथ नहीं होता है, तो आपका जितना भी पैसा आपने जमा किया है वो सब पैसा आपका खत्म हो जाता है, कुछ भी वापस नहीं मिलता है। बट इसमें क्या है, आपका एक्सीडेंट अगर नहीं भी होता है, जनरल नेचुरल डेथ भी होती है, तो आपने जितना प्रीमियम भरा हुआ है वो प्रीमियम तो आपको मिलना ही मिलना है। तो जीवन मंगल में देखिए क्या क्या बेनिफिट हो गया। जीएसटी आपको नहीं देना है, मिनिमम जो है सो सम एश्योर्ड 10,000 है, जिसका प्रीमियम जो है सो आपका 100 रुपया, मिनिमम प्रीमियम कितना है? 100 रुपया। अगर कोई 10,000 का भी सम एश्योर्ड लेता है और उसका क्वार्टरली पेमेंट अगर वो मोड क्वार्टरली मोड पेमेंट जो है सो सिलेक्ट करता है, तो उसको प्रीमियम आएगा कितना? 104, 105, 107, 108, बस इतना ही आएगा। प्लस अगर उसको जो है सो मंथली लेना है कि नहीं भाई मैं तो मंथली ही भरूंगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसको सम एश्योर्ड थोड़ा सा बढ़ा देना पड़ेगा, यानी 10,000 की जगह कितना सम एश्योर्ड कर देना पड़ेगा? 22,000 कर देना पड़ेगा। तो अगर कोई कोई कस्टमर रहता है कि जिसका जिद रहता है कि नहीं भैया, एक तो मेरे को प्रीमियम भी 100 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और हमको जो है सो मंथली भी पे करना है, हमको क्वार्टरली और 6 माही नहीं चाहिए, तो उस केस में सम एश्योर्ड सिर्फ आपको बढ़ा देना है। जीवन मंगल का सम एश्योर्ड 22,000 कर लेना है, और 22,000 का अगर कोई सम एश्योर्ड लेता है तो उसका मंथली प्रीमियम जो आता है वो 107, 108 रुपया आएगा। 10,000 का मंथली सम एश्योर्ड में 10,000 का सम एश्योर्ड में मैं मंथली क्यों नहीं चर्चा कर रहा हूँ? इसलिए चर्चा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसका मंथली प्रीमियम, अगर कोई 10,000 का सम एश्योर्ड लेता है तो उसका मंथली प्रीमियम 50 रुपया, 57 रुपया हो जाएगा। और LIC में क्या है कि मिनिमम प्रीमियम जो होना चाहिए वो 100 रुपया होना चाहिए, इसलिए उसको सम एश्योर्ड थोड़ा बढ़ाना पड़ता है, तो 22,000 करना पड़ता है, तो उसके लिए बहुत अच्छी बात है। सेम उसी तरह से जो है सो आपका मैं आपको समझा देता हूँ। ये तो हो गया नीचे तबके के लोग के लिए। अब थोड़ा सा मिडिल क्लास के लोग के लिए, या जो थोड़ा भी एफर्ट कर सकते हैं, ज्यादा सम एश्योर्ड का पॉलिसी ले सकते हैं, उनके लिए बेहतरीन प्लान है इसमें 951 आपका, जिसको बोलते हैं हम लोग माइक्रो बचत। माइक्रो बचत क्यों बेहतरीन प्लान है? जो थोड़ा सा एफर्ट कर सकते हैं उनके लिए। अगर आप 1 लाख का, ये देखिए इसमें माइक्रो बचत में क्या है, मिनिमम जो है जो सम एश्योर्ड 50,000 है, और मैक्सिमम सम एश्योर्ड इसमें कितना है? 2 लाख रुपया है। अगर किसी का आपका 2 लाख का सम एश्योर्ड लेता है और उसमें कोई भी एक्सीडेंटल जो है सो डेथ होता है खुदा ना खास्ते, तो उसको 4 लाख रुपया मिल जाएगा, और प्लस उसमें जो है सो लॉयल्टी एडिशन भी मिलेगा। तो आप सबके पास पॉलिसी होगा LIC का। LIC के बारे में आप अच्छे तरह से जानते हैं कि LIC अपने कस्टमर को कितना देती है? कम से कम 20 से 25% लॉयल्टी एडिशन देती है। तो उसको डबल सम एश्योर्ड भी मिला, और प्लस जो है सो ये लॉयल्टी एडिशन भी मिल गया। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि लॉयल्टी एडिशन जो है, LIC को जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को अपने कस्टमर को, LIC होल्डर को बांटती है, शेयर करती है। तो देना ना देना वो LIC के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आज तक मैंने नहीं देखा है, मैंने भी कई सारा पॉलिसी दिया है LIC का, तो ऐसा कहीं नहीं हुआ है कि जिसमें लॉयल्टी बेनिफिट मिलना हो और हमको लॉयल्टी बेनिफिट ना मिला हो। अप्रोक्स 20%, 25%, 22% मिलता ही मिलता है। तो आपको डबल सम एश्योर्ड भी मिला, लॉयल्टी आपको भी, लॉयल्टी बेनिफिट भी मिल गया आपको। अच्छा, अब इसमें भी GST नहीं लगना है। और माइक्रो बचत में अगर आपका 3 साल तक प्रीमियम चल गया है, 3 साल तक प्रीमियम चल गया है, तो आप इसमें लोन फैसिलिटी भी है। आप अपने प्रीमियम जितना जमा किया है उसके बेस पे आप लोन भी ले सकते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी चीज है। प्लस
मैं आपको जैसे बताया कि तीनों पॉलिसी में सिर्फ 70% अप्रोक्स की बात कर रहा हूँ। अब ये मत पकड़, कोई कस्टमर पकड़ ले कि आपने तो 70 बोला था तो एकदम 70% से ज्यादा क्यों ले रहे हैं। हो सकता है कुछ परसेंट 1-2-4% आगे हो जाए, 2-4% पीछे हो जाए। मैं अप्रोक्स की बात कर रहा हूँ कि 70% ही उसको प्रीमियम भरना पड़ेगा तीनों प्रोडक्ट में। तो अगर कोई माइक्रो बचत का 1 लाख का पॉलिसी लेता है तो उसको भरना कितना पड़ गया, सिर्फ 70,000 रुपया। अगर ये दूसरा कोई पॉलिसी दूसरे किसी पॉलिसी कंपनी से या एलआईसी कहीं कोई और पॉलिसी लेता है, उसको कितना भरना पड़ जाएगा, 90 से 95,000 रुपया। तो आपका यहाँ कितना गैप हो गया सो आप देख लीजिए। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है माइक्रो बचत में कि जीवन मंगल का जो आपने कोई पॉलिसी लेता है तो उसमें एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट जो है सो इनबिल्ड है, ऑटोमेटिक वो इनबिल्ड है, उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा पे नहीं करना है। माइक्रो बचत का अगर कोई पॉलिसी लेता है तो उसमें आपको 1 रुपया जो है सो एडिशनल देना पड़ता है। 1,000 पर 1 रुपया, 1,000 के गुणक में, यानी 1,000 पे 1 रुपया उसको देना पड़ता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं है। 1 लाख का पॉलिसी आप लिए तो कितना देना पड़ेगा आपको, मान लीजिए कि 100 रुपया देना पड़ेगा। आप 100 रुपया एक्स्ट्रा दे रहे हैं, आप 100 रुपया एक्स्ट्रा दे रहे हैं और आपको बेनिफिट कितना मिल रहा है, सीधा 1 लाख का, क्योंकि एक्सीडेंटल डेथ होगा तो आपका सिक्योरिटी कितना का मिल रहा है, 1 लाख का। 100 रुपया देके आपको 1 लाख का सिक्योरिटी मिल रहा है, तो इससे बढ़िया क्या होगा, क्यों कोई एक 100 रुपया नहीं लगाना चाहेगा। तो ये सब चीज जो है सो मैं आपको की पॉइंट बताया कि इस सब कारण से ये पॉलिसी अपने आप में एक अनूठा पॉलिसी है, बेहतरीन पॉलिसी है, और नीचे तबके से लेके और ऊपर तबके के लोगों के लिए, सबके लिए है। मैं आपको बताऊं, मैंने खुद अपने घर में एक अपने लिए जो है सो माइक्रो बचत का 2 लाख का पॉलिसी लिया है, और एक जो है सो मैं अपने फादर के लिए जीवन मंगल का 50,000 का लिया है। तो कहने का मतलब है कि एक कस्टमर अगर चाहे कि भैया हमको माइक्रो बचत भी लेना है, जीवन मंगल भी लेना है और भाग्य लक्ष्मी भी लेना है, तो वो तीनों ले सकता है। यानी कि भाग्य लक्ष्मी का भी 50,000 ले सकता है, जीवन मंगल का भी 50,000 ले सकता है, और 2 लाख रुपया जो है सो माइक्रो बचत का भी वो ले सकता है, चाहे मैक्सिमम सम एश्योर्ड ले चाहे मिनिमम सम एश्योर्ड ले, तीनों में। यानी अगर वो 3 लाख तक मैक्सिमम पॉलिसी ये तीनों को मिला के 3 लाख तक का वो ले सकता है। और उसमें क्या होगा, ऐसा भी नहीं है कि डेथ बेनिफिट अगर उसको जो होगा मिलेगा, जो भी इसमें बेनिफिट मिलेगा, तो तीनों प्रोडक्ट का उसको अलग अलग बेनिफिट मिलेगा। मान लीजिए कि कोई आपका 50,000 का लिया जीवन मंगल और आपका जो है सो 2 लाख का ले लिया माइक्रो बचत, तो अगर कोई दुर्घटना होता है तो उसके फैमिली को, उसके नॉमिनी को 4 लाख रुपया जो है सो आपको माइक्रो बचत से मिल जाएगा, और आपका 1 लाख रुपया जो है सो आपको जीवन मंगल से मिल जाएगा। तो आप किसी भी तरह से इस ये प्रोडक्ट को देखें, कैसे किसी भी तरह से, तो ये प्रोडक्ट बहुत ही बेहतरीन है। अब सबके मन में क्या क्वेश्चन रहता है कि भाई ठीक है, सब तो ठीक है, लेकिन क्लेम का क्या करेंगे। तो मैं आपको बता दूं ये तीनों पॉलिसी के लिए कि तीनों पॉलिसी में अगर आप 40 साल के हो गए हैं, 45 साल के हो गए हैं, कोई भी पॉलिसी आप दूसरा लेने जाएं तो आपका जब तक मेडिकल वेरिफिकेशन एलआईसी कोई भी इंश्योरेंस कंपनी नहीं करती है, तब तक आपको पॉलिसी नहीं देती है। लेकिन ये तीनों पॉलिसी में आपका कोई मेडिकल जांच की जरूरत नहीं है। अगर आप 55 साल के भी हैं और आप पॉलिसी लेने जा रहे हैं तो आपको कोई मेडिकल वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही ये पॉलिसी को ले सकते हैं। क्लेम में आते हैं हम। क्लेम में अगर ये तीनों पॉलिसी अगर आपका 3 साल तक कंटिन्यू, 3 साल तक अगर आपने प्रीमियम, कोई भी कस्टमर इसका प्रीमियम भर देता है, तो 90 से 95% केस में एलआईसी के तरफ से क्लेम के लिए, क्लेम डिस्पर्स करने के लिए कोई वेरिफिकेशन नहीं होता है। 7 से 10 दिन के अंदर क्लेम जो है सो कस्टमर के अकाउंट में आ जाता है। अब कुछ लोगों को का क्वेश्चन होगा कि भाई क्लेम के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम हुआ तो कहाँ जाना पड़ेगा। तो आप अपने नियरेस्ट एलआईसी ब्रांच में जा सकते हैं, आपको फुल ट्रीटमेंट मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। प्लस हमारे वीएलई भाई हैं ही, जो भी कस्टमर है उनको आप बता सकते हैं कि आप एलआईसी नियरेस्ट एलआईसी ब्रांच में जा ही सकते हैं, और मैं तो हूं ही, और सीएससी के एम्प्लॉय हैं ही। और प्लस जो हमारे जैसे अभी जुड़े हुए हैं आपके समस्तीपुर के जो डिविजनल मैनेजर हैं मिस्टर प्रशांत सर एलआईसी के तरफ से, ये भी है। तो क्लेम में कोई इसी तरह का कोई परेशानी आपको नहीं होगा। ये हो गया, हम एक्सीडेंटल डेथ की बात कर दिए। अब नेचुरल डेथ, अगर नेचुरल डेथ आपको जीवन मंगल पॉलिसी लिए हैं, किसी का नेचुरल डेथ होता है, तो ऐसा नहीं कि आपका प्रीमियम डूब जाएगा। ऐसा
ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपका प्रीमियम नेचुरल डेथ में डूब जाएगा। आपने जितना प्रीमियम भरा रहेगा वो सारा प्रीमियम आपका मतलब जो सम एश्योर्ड जितना का सम एश्योर्ड का आपने पॉलिसी लिया है वो सारा सम एश्योर्ड आपको जीवन मंगल में मिल जाएगा अगर नेचुरल डेथ हुआ है तो। अगर माइक्रो बचत का आपने लिया है तो आपने जो आपका जितना का सम एश्योर्ड है वो सम एश्योर्ड तो मिलेगा ही, प्लस उसमें जो है सो आपको लॉयल्टी एडिशन भी साथ में मिलेगा। तो ये मैं आपको ये माइक्रो बचत और जीवन मंगल के बारे में बता दिया। रही बात भाग्य लक्ष्मी का, तो भाग्य लक्ष्मी पे मैं ज्यादा आपको फोकस इसलिए नहीं किया क्योंकि जीवन मंगल और भाग्य लक्ष्मी लगभग लगभग सेम है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि भाग्य लक्ष्मी जीवन मंगल में मिनिमम सम एश्योर्ड 10,000 का है और मैक्सिमम 50,000 का है। भाग्य लक्ष्मी में मिनिमम सम एश्योर्ड जो है सो 20,000 का है और मैक्सिमम सम एश्योर्ड जो है सो 50,000 का है। प्लस भाग्य लक्ष्मी में जो है अगर आप 5 साल के लिए लेते हैं 10 साल के लिए लेते हैं सम एश्योर्ड 10 साल के लिए पॉलिसी लेते हैं सॉरी, तो उसमें आपको 12 साल तक यानी 2 साल एडिशनल आपको सुरक्षा मिलेगा। सिक्योरिटी जो है वो कवर करेगी LIC, वो 2 साल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। वो 2 साल में आपको कोई प्रीमियम भरने की जरूरत नहीं है। तो भाग्य लक्ष्मी में बस यही 2 डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। सिर्फ एक आपका हाँ बस यही डिफरेंस है, बाकी कुछ डिफरेंस नहीं है। तो आई थिंक सो कि प्रशांत जी मैंने सब ठीक बताया है। अगर कुछ इसमें आपको ऐड करना है तो प्लीज आप ऐड कर सकते हैं सर। प्रशांत सर। प्रशांत सर। ओके कोई बात नहीं है। अभी इसमें जो मैंने अभी बताया इसमें किसी भी भैया भाई को कोई भी डाउट हो कोई भी क्वेश्चन हो तो बेहिचक पूछिए, हम बताने के लिए तैयार है। बोलिए। शाहरुख है क्या? शाहरुख। हेलो। हाँ बोलिए राहुल जी बोलिए। हाँ सर। सर बोले कोई पॉलिसी अगर लेता है, अगर उसका मतलब टाइम पूरा हो जाता है, पूरा कर लेता है, तो उसके लिए फिर मतलब उसको कितना मिलेगा? अगर कोई पॉलिसी लेता है और उसका टाइम पूरा हो जाता है। जी। हाँ, अगर कोई जैसे आपने जीवन मंगल का पॉलिसी लिया और आपका जो है सो 50,000 का सम एश्योर्ड है और आपका जो है सो ये मैच्योरिटी पे जो है सो आपको 50,000 का 50 और मिलेगा। एक बात और पूछना था, ये 50,000 का समय है, ये 50,000 ही जमा करना है उससे ना? क्या क्या? 50,000 का जो लेगा वो पॉलिसी, तो 50,000 ही जमा करना होगा ना सिर्फ? नहीं, आपको बताया आपको कि 50,000 जमा नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ 70% जमा करना पड़ेगा। 50,000 का 70% ना? हाँ, अप्रोक्स की बात कर रहा हूँ मैं, अप्रोक्स 70% जमा करना पड़ेगा। बाकी पॉलिसी हम लोग लेते हैं तो उसमें 90 से 95% सम एश्योर्ड का प्रीमियम जमा करना पड़ता है। 1 लाख का लेते हैं तो 95,000 के लगभग हम लोग को प्रीमियम जमा करना पड़ता है। इसमें अगर माइक्रो बचत में आप 1 लाख का पॉलिसी लेते हैं तो अप्रोक्स 70,000 ही आपको जमा करना पड़ता है। और अगर आपका मैच्योरिटी पे जो आपको मिलना है वो माइक्रो बचत में आपका जो है सो अगर 1 लाख का लिया है सम एश्योर्ड तो आपको 1 लाख रुपया तो मिलेगा ही, प्लस लॉयल्टी एडिशन मिलेगा जो 20 से 25% LIC देती है अप्रोक्स। और अगर एक्सीडेंटल डेथ होता है तो डबल सम एश्योर्ड मिलेगा। ठीक है सर। बताइए सर और किसी को कोई क्वेरी है सर? सौरभ सर, ये 3 पॉलिसी वाला और दूसरा बात ये बता दीजिए कि ये 3 प्लान और कोई नहीं बेच सकता, इवन LIC हाँ, एजेंट? ये तीनों प्लान जो है सिर्फ और सिर्फ CSC के हमारे वेली भाई ही इसको सेल कर सकते हैं। कोई ये दूसरे LIC के एजेंट ये तीनों पॉलिसी को नहीं सेल कर सकते हैं। दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज छूट गया, पता नहीं आप लोग क्यों नहीं पूछे, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें कमीशन के बारे में आपने नहीं पूछा। मैं आपको बता दूं कि जीवन मंगल और भाग्य लक्ष्मी में फर्स्ट ईयर में आपको 10% कमीशन मिलता है, सेकेंड और थर्ड ईयर में आपका 7.5% कमीशन मिलता है, और सेकेंड थर्ड ईयर के बाद जितने साल तक पॉलिसी रहेगा उसमें जो है सो आपको 5% मिलता है। सेम आपका अगर माइक्रो बचत में देखा जाए तो माइक्रो बचत में आपका फर्स्ट ईयर जो है वो आपको 10% मिलता है, और फर्स्ट ईयर के बाद जितने साल तक आपका पॉलिसी रहेगा उतने साल तक आपको
6% मिलेगा। तो ये आपका कमीशन चार्ट है। ये कमीशन चार्ट भी मैंने ऑलरेडी केशव जी से शेयर किया हुआ है, ग्रुप में भी डाला हुआ है। सारे तीनों प्रोडक्ट का प्रोसेस वीडियो कि कैसे हम लोग को इसका पॉलिसी निकालना है, वो भी आपको उसमें डाला हेलो। हुआ है। हाँ बोलिए। हाँ सर, जैसे कमीशन में जैसे अपन एक बार पॉलिसी कर देंगे तो उसका कमीशन अपन को ही मिलता रहेगा या कहीं भी जमा करवाने के बाद नहीं, आपको किसी और के पास जमा करवाने के बाद? आपको मिलेगा, आपको मिलेगा। जब एक पॉलिसी करने के बाद अपन को जब तक जमा होता रहेगा जब तक करने वाले को ही मिलेगा या जिसके पास जमा होने के बाद उसको मिलेगा? नहीं, वो आपको मिलेगा, जो जहाँ से हुआ है उसको मिलेगा। और सर ये एक चीज और पूछना है सर, ईमेल आईडी का, जैसे जिसकी किसी कस्टमर के पास ईमेल आईडी नहीं है तो उसका ईमेल आईडी बना के दे। कोई बात आप नहीं, अपना भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना भी दे सकते हैं, और ईमेल आईडी अगर नहीं भी है तो भी कोई मैंडेटरी नहीं है ईमेल आईडी। लेकिन ईमेल आईडी हम इसलिए डालने के लिए बोलते हैं क्योंकि क्योंकि ईमेल आईडी पे आपका जो बॉन्ड है ना वो मेल हो जाएगा, और उसमें अगर ईमेल आईडी किसी का नहीं है, आप नहीं बना के डाल सकते हैं तो भी कोई बात नहीं है। लेकिन मोबाइल नंबर जो है सो उसमें डालना मैंडेटरी है। मोबाइल नंबर आप डालिएगा इसलिए क्योंकि जैसे पॉलिसी जनरेट होगा तो कस्टमर के मोबाइल पे वो पॉलिसी का डिटेल्स आ जाएगा, और वीएलई के भी नंबर पे तो ऐसे भी आएगा ही आएगा। हाँ, एक चीज ध्यान रखिए कि जब आप प्रपोजल फिलअप कर रहे हैं, क्योंकि सब ऑनलाइन होना है ये, तो प्रपोजल फॉर्म भरते समय कस्टमर का एड्रेस बिल्कुल ही परफेक्ट डालिएगा, जिसपे उनको पोस्ट के द्वारा उनका बॉन्ड पेपर उनके एड्रेस पे चला जाएगा। तो पिन कोड, उनको लैंडमार्क, ये सब जो है सो मतलब बढ़िया से एड्रेस डालिएगा। क्योंकि देखिए, किसी के लिए भी पॉलिसी कोई भी लेता है तो अपने लाइफ के सिक्योरिटी के लिए लेता है, किसी के लिए जीने मरने का, किसी सारा फैमिली का डिपेंडेंसी उसके ऊपर रहता है, तो उसके साथ कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए एड्रेस बिल्कुल परफेक्ट डालिएगा। डॉक्यूमेंट में क्या चीज सब लेना है सर? अगर आपका आधार है तो दूसरा कोई आपको डॉक्यूमेंट्स लेने की उससे जरूरत नहीं है। अगर आधार कार्ड में उसका डेट ऑफ बर्थ सही है, वही डेट ऑफ बर्थ वो डालना चाहता है पॉलिसी में, तो दूसरा कोई डॉक्यूमेंट्स आपको लेने की उससे जरूरत नहीं है। उसको आप जैसे प्रपोजल फॉर्म भरेंगे, पेमेंट करेंगे, और पेमेंट करने के बाद में जो है सो एक लिंक आएगा, लिंक पे क्लिक करके प्रपोजल को आपको प्रिंट आउट निकालना है। प्रपोजल पहले ही प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, उस पर जहां जहां साइन कराना है वहां साइन करा दीजिएगा। साइन कराने के बाद में वो प्रपोजल फॉर्म और प्लस उसका डॉक्यूमेंट्स उस लिंक पे क्लिक करके अपलोड कर देना है। जैसे आप अपलोड कीजिएगा, आपका पॉलिसी जो है सो जनरेट हो जाएगा। आधे घंटे या 1 घंटे में पॉलिसी जनरेट हो जाएगा, और पॉलिसी जनरेट होने के बाद में मैसेज जो है सो एक आपके पास भी आ जाएगा और बीडी के पास भी आ जाएगा। दूसरा सर, बॉन्ड कितने दिन में उसके घर पे पहुंचेगा? हाँ बोलिए। बॉन्ड कितने दिन में घर पे पहुंच जाता है? 1 हफ्ते के अंदर उसके घर पे पहुंच जाएगा। सर इसमें बैंक अकाउंट भी लगेगा क्या? क्या क्या? बैंक अकाउंट भी लगेगा क्या? उसमें अगर बैंक अकाउंट मांगता है लगेगा। सर अगर कोई डिटेल एडिट करना हो तो फिर कहाँ से होगा? देखिए, अब ये छोटे अमाउंट का पॉलिसी है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्रपोजल भरते समय किसी भी तरह का जल्दीबाजी मत कीजिएगा। पॉलिसी भरते समय, प्रपोजल भरते समय बहुत ही केयरफुल होके पॉलिसी को अपने को भरना है। बहुत ज्यादा उसमें कोई डिटेल्स मांगेगा नहीं। प्रपोजल भरते समय जो है सो एक सभी वीएलई भाई लोग को कंफ्यूजन होता है कि एलए क्या है, एलए ईयर्स क्या है। तो उसमें एलए ईयर्स का मतलब ये होता है कि आप कस्टमर को कितने साल से जानते हैं, तो उसमें आप ईयर्स डाल सकते हैं, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, बाकी कोई टेक्निकल। हाँ, उसमें बाकी कोई सर ये विकलांगों के लिए नहीं है क्या? नहीं, विकलांग के लिए नहीं है, कोई आर्मी ऑफिसर के लिए नहीं है, मतलब डिफेंस से जुड़े हुए आदमी के लिए नहीं है, किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो उसके लिए नहीं है, इसके इन लोगों के लिए नहीं है। जैसे मेरा भाई जो है वो मूक और बधिर है, यानी गूंगा बहिरा है, तो उसका भी नहीं होगा? नहीं, जो डिसेबिलिटी है वो नहीं होगा, उनका नहीं होगा। सर एक और सर ये इनकम टैक्स एसएससी यस करते हैं तो जीएसटी भी मांगता है। जीएसटी नहीं भरना। आप नो कर दीजिए वहाँ पे इनकम टैक्स में। हाँ, तो वही नो करना पड़ता है सर। हाँ, नो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नो कर दीजिए। और सर सीएससी वैली जो नो कर दीजिए, सुनिए, नो कर दीजिए। उसके बाद भी अगर कोई इनकम प्रूफ मांगता है आपसे, ऐसे मांगेगा नहीं, फिर भी मांगता है, तो आप 6 महीना
6 महीने की, मतलब आप आज पॉलिसी जो निकाल रहे हैं इससे 6 महीना पहले के बीच, मतलब 6 महीना तक का आप अपडेटेड पासबुक या बैंक स्टेटमेंट उसमें अपलोड कर सकते हैं। और सर ये जो हम किए थे, हम अपने नाम से किए हैं सर, तो ये जिस समय किए सर प्रपोजल जो हम भरे तो उसमें राइडर भी है, जो अगर विकलांग हो गए तो फिर भी पैसा मिलेगा, तो उसमें मैंने टिक लगाया सर। और जिस समय प्रपोजल दिया सर वो उसको हटा दिया है, वो सिर्फ देखिए एक्सीडेंटल आपसे मैंने बात शायद कराया था रीजनल मैनेजर, एलआईसी के जो रीजनल मैनेजर हैं उनसे शायद मैं किसी की बात कराया था, आप ही लोगों में से। हमसे बात नहीं हुई है सर, हम तो नहीं हुई है, ओके कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ उसके बारे में। वो जो है ना, जो प्रपोजल पे जैसे आप बता रहे हैं कि माइक्रो बचत का आप पॉलिसी लिए होंगे, तो उसमें 2 चीज पूछता है कि आप एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट लेना चाहते हैं या एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट एंड डिसेबिलिटी लेना चाहते हैं, राइट? डिसेबिलिटी जो तो राइडर, जी सर। उसमें क्या होगा ना कि क्या अभी जो पोर्टल पे जो दिख रहा है तो उसमें थोड़ा सा ये टेक्निकल इशू आया है, इसके बारे में हमारे पास आया था और हमने ऑलरेडी एलआईसी से बोला हुआ है। तो मुझे लगता है कि आजकल में वो ठीक भी हो गया होगा या आजकल में ठीक हो जाएगा। वो प्रपोजल पे लिख के आएगा कि हाँ एक्सीडेंटल डेथ प्लस एंड डिसेबिलिटी। लेकिन अगर वो नहीं भी आता है तो आप एक चीज ध्यान दिए होंगे कि जब आप प्रपोजल भरते होंगे और सिर्फ एक्सीडेंटल अगर आप सिलेक्ट किए होंगे तो आपका प्रीमियम अगर 200 रुपए आता होगा मंथली, और अगर आप उसमें डिसेबिलिटी को ऐड कर दिए होंगे तो 204 या 210 या 213 आ जाता होगा। हाँ सर, वही 10 रुपए का अंतर है, 50 पैसा 1000 का वो डिफरेंस आ जाता होगा, 50 पैसे 10-12 रुपए का। तो इसका मतलब को ले लिया, डिसेबिलिटी को ले लिया, आप डिसेबिलिटी को सिलेक्ट कर लिए, उसका प्रीमियम कटा, लेकिन वो टेक्निकल इशू के कारण वो प्रपोजल पे नहीं लिख के आ रहा है, तो उसके लिए बिल्कुल बेफिक्र और बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। और वो ऐसे भी आजकल में ठीक हो जाएगा और जो बॉन्ड आएगा उससे वो लिख जाएगा। तो अभी जो किए हैं सर, हम परसों ही किए थे, तो ये कब तक हम वो पॉलिसी मेल पर आ जाएंगे? आपका जो है सो पॉलिसी तो जनरेट हो गया होगा आपका मेरे ख्याल से। नहीं सर, प्रशांत सर से बात किए थे, बोले आज शाम में या कल मॉर्निंग में हो जाएगा। हाँ तो मैं आपको बता दूं क्यों नहीं आया, वो भी मैं बता दूं, क्योंकि जितने भी एलआईसी हैं, आप सब लोग को पता है कि आज इलेक्शन का काउंटिंग है और अपना 3 तारीख से लेके 7 तारीख तक इलेक्शन था। तो जितने भी एलआईसी के एम्प्लॉय थे, जितने भी बैंक के एम्प्लॉय थे, इन सब लोग को जो है सो इलेक्शन ड्यूटी में डाला हुआ था, तो ये लोग ऑफिस नहीं जा पा रहे थे। अब जैसे हम लोग यहाँ से पॉलिसी कोई करेंगे ना अपने सेंटर से, तो जो अभी प्रशांत सर जो जुड़े हुए थे हम लोग के साथ में, तो उन्हीं को अप्रूव करना रहता है। तो जैसे देखेंगे कि हाँ भैया ये वीएलई ने जो है एक पॉलिसी किया है, तो तुरंत एक बार प्रपोजल चेक करके उसको अप्रूव कर देंगे। जैसे अप्रूव करेंगे आपका पॉलिसी जनरेट हो जाएगा। तो एक्चुअली सर लोग जो है सो ये इलेक्शन ड्यूटी में थे, तो प्रपोजल जो है सो अप्रूव नहीं हो पाया है। तो कल से जो है सो जो भी पॉलिसी हुआ है सब फटाफट अप्रूव होगा और कल से सारा काम खत्म ही हो जा रहा है इलेक्शन का, तो आपका तुरंत का तुरंत पॉलिसी जनरेट होना शुरू हो जाएगा। सर प्रीमियम जो है से खुद लेता है, मतलब देना पड़ता है? प्रीमियम जो है आपके वॉलेट से जो है सो वो डिडक्ट होगा, आप वीएलई से कैश लेंगे। नहीं वो बात नहीं बोल रहे हैं, खुद मतलब जनरेट होता है कि जितना हम देंगे उतना ही मतलब बनाना पड़ता है। आप जो प्रपोजल जैसे भरने जा रहे हैं, तो कोई सी जीवन मंगल का बोला कि भैया हमको जीवन मंगल लेना है, तो उससे आप पूछिएगा एज कितना है, तो उसमें एज डाल दीजिएगा। प्लस पूछिएगा कि भैया कितने समय श्योर का लेना है, तो बोलेगा कि हमको 10,000 का लेना है। तो अब आप उसमें जो है सो बोलिएगा कि भैया 10,000 के लिए लेना है, तो आपको क्वार्टरली लेना पड़ेगा, क्योंकि आपका मंथली आप लेंगे तो इसका प्रीमियम 100 रुपया से भी कम आ जाता है, 50-60 रुपया आ जाता है। तो एलआईसी 50-60 रुपया का प्रीमियम नहीं देती है, नहीं एक्सेप्ट करती है। तो उसके लिए आप बोलिएगा भाई आप क्वार्टरली मोड ले लो, तो वहां पे आप मोड सिलेक्ट कीजिएगा कि क्वार्टरली, हमको क्वार्टरली मोड चाहिए। कितने साल के लिए चाहिए, 10 साल के लिए चाहिए कि 15 साल के लिए चाहिएगा, वो आप उसमें डाल दीजिएगा। जैसे इतना डेटा उसमें डालिएगा, नीचे आपको प्रीमियम कैलकुलेट करके दे देगा कि उनको इतना प्रीमियम पर क्वार्टर आना है। ठीक है, कमीशन वॉलेट में ही आएगा हम लोगों का? बिल्कुल, जैसे आपका बाकी का इंश्योरेंस करते हैं जैसे कमीशन मिलता है वैसे इसका भी कमीशन मिलेगा। फर्स्ट टाइम तो आएगा वॉलेट में, सेकंड थर्ड टाइम सब आपके वॉलेट में आएगा। टोटल कमीशन वॉलेट में ही आएगा जी। अगर वो मंथली लेता है तो 22,000 करना पड़ेगा ना? हाँ, अगर वो मंथली लेता है तो उसको अगर बोलता है कि भैया मेरा प्रीमियम जो है सो 100 रुपया से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब कि 100 रुपया के लगभग में होना चाहिए, तो उसके लिए उसको क्या कीजिएगा कि जीवन मंगल का 22,000 कर दीजिएगा सम एश्योर्ड। तो उसका जब देखिएगा तो वो कैलकुलेट करके आपको बताएगा 107 या 108 रुपया ऐसे ही कुछ उसका प्रीमियम आएगा मंथली।
ठीक है ना। तो आप लोग जो है सो देखिए क्या है, अभी मैं एक चीज आपसे सबसे आग्रह करना चाहता हूँ कि आपके केशव जी हैं, हर प्रॉब्लम का निदान, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बेचारे केशव जी आपको देते हैं। अभी हम लोग को जो है सो एलआईसी के साथ जुड़े हुए हैं। एलआईसी को हमने सीएससी ने कमिटमेंट दिया है, तो एलआईसी को जो हमने बोला है आप कि भैया नहीं हमारे पास आप आइए, बहुत सारे बीएलई का ये क्वेश्चन था कि आप तो सारा इंश्योरेंस लेके आ रहे हैं, आप एलआईसी ही नहीं लेके आ रहे हैं जो सबसे बड़ी कंपनी है पॉलिसी में देखा जाए तो हमने एलआईसी से आग्रह किया और एलआईसी ने बोला कि ठीक है हम आएंगे, लेकिन आप हमको कमिटमेंट दीजिए कि हमारा पॉलिसी सेल होगा। तो हमारे जो एमडी साहब हैं वो उन्होंने उनको कमिटमेंट दिया कि बिल्कुल सेल होगा। तो आप सर सबसे आग्रह है कि कल 11 तारीख को लॉग इन डे है, तो आज से अभी से भी अगर आप पॉलिसी जनरेट करते हैं या किसी ने आज किया होगा एक पॉलिसी और कल भी अगर 2 पॉलिसी कर लेता है, यानी मिनिमम अगर आप 3 पॉलिसी कर लेते हैं तो एलआईसी की तरफ से एक आपको सर्टिफिकेट जिसपे आपका फोटो, आपका सीएससी आईडी और आपका मोबाइल नंबर ये सब रहेगा और एलआईसी की तरफ से वो एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। मिनिमम अगर कोई 3 पॉलिसी कर लेता है, तीनों पॉलिसी में से कोई भी, और आप भले 100 रुपए का ही प्रीमियम वाला क्यों ना करें, ठीक है। सर ज्यादा से ज्यादा कितना कर सकते हैं? जीवन मंगल में आप 50,000 सम एश्योर्ड, आप भाग्य लक्ष्मी में मैक्सिमम सम एश्योर्ड है 50,000 का, और माइक्रो बचत में मैक्सिमम सम एश्योर्ड है 2 लाख का। और अगर कोई ऐसा है कि आपका जो है सो जीवन मंगल भी लेना चाहता है और माइक्रो बचत भी लेना चाहता है वो भी वो ले सकता है। तो सौरभ सर मैं मतलब बस ये बात ऐड करना चाहता हूँ, मतलब आपने जो बोला अभी जी सारे वीएलई भाइयों को मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए केशव जी और विक्रम जी आप लोग के लिए बहुत सारा काम ऐसा करते हैं, आपको हेल्प पहुंचाते हैं, तो उनका भी कुछ टारगेट होता है। तो मेरा कहने का ये आपको मतलब है कि जैसे मान लीजिए आज और कल लॉगिन डे है हमारा, तो हमें हेड ऑफिस में और दिल्ली में और एलआईसी को भी दिखाना है कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिसी की है। ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिसी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास पहुँचे हैं। तो ये ऐसा सा प्लान है जो हमारे वेली खुद भी ले रहे हैं। तो मैं बस आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर मान लीजिए आपको लगता है कि आप जीवन मंगल जो 940 है वो आप 50,000 लेना चाहते हैं तो बेशक आप लीजिए अपने लिए, लेकिन मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि आप 22,000 या 10,000 या 15,000 का आप 3 या 4 पॉलिसी ले लीजिए अपने ही नाम पे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सम एश्योर्ड आपको 2 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए, तो आपका 2 लाख के अंदर ही रहेगा। तो क्या होगा इससे यार, केशव जी विक्रम जी का टारगेट भी कंप्लीट होगा, आपको भी सेम पैसा देना पड़ेगा क्योंकि इसमें जीएसटी है नहीं। आप 500 रुपया अगर एक पॉलिसी में देना चाहते हैं तो आप 5 पॉलिसी लेते हैं, उस अमाउंट को डिवाइड करके तो भी आपको सेम अमाउंट रहेगा। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने डीएमडीसी और ओवरऑल पूरे सीएससी का इज्जत रखने के लिए और अपना टारगेट हम लोग कंप्लीट करने के लिए अगर आप लोग थोड़ा सा हम लोग को इस मोड में अगर हेल्प कर दें तो काफ़ी मदद मिलेगी हमें। और आपके डीएमडीसी भी इतना हेल्प करते हैं और इतना मेहनत करते हैं तो उसके लिए अच्छा रहेगा। जी बोलिए सर। मैं एक नया सीएससी वैली हूँ और मैं इस एग्जाम भी दे दिया हूँ वैली इंश्योरेंस का, लेकिन मेरे में अभी तक क्लिक हेयर का ऑप्शन नहीं आया है आईडी में, तो फिर उसके लिए क्या करें? सर ये हो गया लगभग 5-6 दिन हो गया। नहीं अभी 5-6 दिन में देखिए मैं आपको बताता हूँ, आप लोग जब भी पास करते हैं ना तो आप लोग का डाटा जाता है सेंट्रल ऑफिस, वहाँ पे क्या बैच प्रोसेसिंग होता है, वो इंटीग्रेशन बोलते हैं, मतलब हर एक कंपनी के पास आपका डाटा भेजा जाता है, उन लोग अपने सर्वर पे डालते हैं, फिर आपको क्लिक हियर नाउ का ऑप्शन आता है। तो मोस्टली हमें जैसा बताया जाता है कि कोई भी एग्जाम पास करने के विदिन 15 डेज वो हो जाता है, कभी कभी 1-1 महीना भी लग जाता है, तो कभी कभी उससे भी ज़्यादा लगता है, तो उसके लिए हम लोग मेल करवा देते हैं। जैसे बहुत सारे समस्तीपुर के लोग हैं जिनका नहीं दिखा रहा हो तो हम मेल करते हैं। आपका अभी नहीं होगा लेकिन इस मंथ में आप जरूर ये हो जाइएगा, एक्टिव हो जाइएगा पॉलिसी करने के। सर मेरा भी तो एक्टिवेट नहीं हुआ है, और मैं तो कितना ये मोटर वाला जो है कर चुके हैं, 2 व्हीलर। देखिए कुछ देखिए आप लोग के जैसा मतलब हम लोग का बिहार में 13-14 हजार वीएलई आईएनएस और रैप पास है, सबका डाटा गया था, लेकिन कभी कभी होता है टेक्निकल एरर की वजह से कुछ लोग का मिस हो जाता है। मे बी आप उसमें से वन ऑफ द फर्स्ट में होंगे, कुछ 20-50-100 लोग में, ठीक है। तो अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो आप केशव जी से मेरा नंबर ले लीजिए, सौरभ सर का नंबर ले लीजिए, आप हमको फ़ोन करिए, हम आपका डिटेल्स लेकर उसको मेल करवा देंगे आपके थ्रू ही, ताकि आपका मैपिंग के लिए वो लोग के पता चल जाए कि ये मैप नहीं है, वो लोग अपना लिस्ट चेक करके आपको दोबारा मैपिंग के लिए आपका डाटा भेज दें। तो आप लोग का ये सब कुछ नवंबर में क्लियर हो जाएगा, उसके लिए आश्वस्त रहिए आप लोग। ठीक
ठीक है, और किन्हीं को कोई क्वेश्चन? जो मैंने बोला उसके रिगार्डिंग मैं पूछ रहा हूँ। सौरभ सर ने तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कैसे कैसे क्या होगा, लेकिन देखिए थोड़ा सा मैं इसलिए ये वर्ड यूज कर रहा था क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारे डीएमडीसी और ओवरऑल जो बिहार टीम है उसका एक नंबर अच्छा है। तो अगर मान लीजिए आप 10 पॉलिसी करते हैं, उसका अमाउंट अगर जो रहता है उसको हम डिवाइड करके अगर उस पॉलिसी को हम बढ़ा दें 50 कर दें, तो आपको तो सेम अमाउंट देना पड़ेगा या कस्टमर को, लेकिन पूरे जिला का और पूरे बिहार का एक टारगेट बढ़ेगा, इसीलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ। और उस जब हम लोग क्या करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा पॉलिसी करेंगे तो उसमें क्या होगा कि सीएससी एलआईसी के सामने और भी निगोशिएशन करने के लिए बेटर उसके पास अपॉर्चुनिटी रहेगा कि भैया हमारे पास आप 3 प्रोडक्ट अभी लॉन्च किए हैं, हमने बहुत अच्छा करके दिखाया है, अभी आप जो है सो एलआईसी का और भी सारा प्रोडक्ट हमारे पोर्टल पे आप लॉन्च कर दीजिए। तो आप सबके लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी। एलआईसी का हम लोग के साथ जुड़े रहना बहुत बड़ी बात है अपने लिए। तो आप हाँ सर, बोलिए बोलिए सर। हाँ, तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, जो अभी शाहरुख ने बोला उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और किसी को भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है तो मैं खास करके इंश्योरेंस वर्टिकल के लिए आपको आश्वस्त करता हूं कि जो भी आपको प्रॉब्लम आएगा उसका स्क्रीनशॉट लीजिए या अपना प्रॉब्लम जो है सो समस्तीपुर के ग्रुप में डालिए। उससे 10 से 15 मिनट के अंदर में आपको मेरा या शाहरुख जी का या केशव जी का या अभी जो हमारे साथ जुड़े हुए थे प्रशांत जी एलआईसी की तरफ से उनका किसी का भी रिप्लाई जरूर आएगा और उसको हम लोग तुरंत से तुरंत उसका सॉल्यूशन देंगे, चाहे किसी भी तरह का इशू हो, पॉलिसी लेने के समय या पॉलिसी लेने के बाद या 1 साल बाद या 2 साल बाद। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, सपोर्ट में कोई कमी नहीं होगी, बिंदास कीजिए, कोई परेशानी नहीं होगी। सर 1 मिनट, एक व्यक्ति को तीनों प्लान दे सकते हैं क्या? क्या 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 बोल रहे हैं? कोई पर्सन अगर चाहेगा जीवन मंगल, भाग्य लक्ष्मी और माइक्रो बचत तीनों प्लान को एक व्यक्ति के हाथ से बेचा जा सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, तीनों प्लान बेच सकते हैं उसके हाथ से? जी जी बिल्कुल बेच बिल्कुल सकते हैं आप बिल्कुल बेच उसको। सकते हैं। टोटल मिला के आप उसको देखिए, टोटल सम एश्योर्ड बताता हूँ, आप टोटल मिला के उसको 3 लाख का प्रोडक्ट बेच सकते हैं, तीनों का मिला के अलग अलग। 2 लाख उसका दे सकते हैं, 50,000 इसका दे सकते हैं, 50,000 इसका दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक पॉलिसी ही बेच रहे हैं तो मैक्सिमम आप 2 लाख बेच सकते हैं उसका, माइक्रो बचत का उसके ऊपर नहीं जा सकते हैं आप। तीनों मिला के 3 लाख दे सकते हैं ना? हाँ, सिर्फ अगर अलग अलग प्रोडक्ट हो, मान लीजिए कोई माइक्रो बचत लेने आता है 2 लाख का, तो आप एक काम करिए, उसको 50-50 हजार का 4 पॉलिसी दे दीजिए, उसका प्रीमियम अमाउंट उतना ही लगेगा जितना उसको 2 लाख में लग रहा था। लेकिन केशव जी और पूरे टीम के लिए और पूरे बिहार टीम के लिए वो 4 पॉलिसी काउंट होगा, तो ना कस्टमर को कोई प्रॉब्लम होगा और आपका भी एक जो नंबर ऑफ पॉलिसी ज्यादा दिखेगा तो आपको सर्टिफिकेट और बाद में जो भी एलआईसी की तरफ से नया कुछ आएगा तो वो आपके लिए रहेगा कि मान लीजिए बैनर पोस्टर हो गया, कुछ हो गया उस टाइप से, या आपके नाम का एक बैनर लग जाएगा वीएलई वाला की। मेरे कहने का मतलब तीनों पॉलिसी मिला के 3 लाख से मैक्सिमम नहीं दिया जा सकता है? हाँ, जी अलग हाँ अलग जी हाँ करके। जी हाँ जी जी बिल्कुल, कहने का यही मतलब है मेरा। जी हाँ जी जी बिल्कुल हाँ। बिल्कुल, ठीक है, आपको क्लियर है ना मेरा बात? जी ओके सर, ओके सर। सर एक बार कमीशन और बतला दीजिए। कमीशन में जो है सो जीवन मंगल और भाग्य लक्ष्मी, जीवन मंगल और भाग्य लक्ष्मी में पहले साल जो है सो 10% मिलेगा, दूसरे और तीसरे साल जो है सो 7.5% मिलेगा और 3 साल के बाद जितने साल तक पॉलिसी रहता है उसमें आपको 5% मिलेगा। माइक्रो बचत का अगर आप सेल करते हैं तो माइक्रो बचत में पहले साल का 10% मिलेगा, दूसरे और पहले साल के बाद जितने साल रहेगा पॉलिसी उसमें 6% मिलेगा। ओके सर, ओके ठीक है सर। और सर किसी को कोई क्वेरी है सर? सर बोले अगर बीच में कोई कंफ्यूजन हो जाए तो कस्टमर सपोर्ट मिलेगा? बिल्कुल, अभी मैंने वही बताया आपको कि किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन होता है, आप प्रपोजल भर रहे हैं, प्रपोजल के समय ही आपको कोई परेशानी हो रही है तो आप तुरंत केशव जी को, हो सकता है देखिए केशव जी के पास 1000 सर्विस है, बहुत बिजी रहते हैं, वो बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है उनके पास, तो उन केशव जी हैं या विक्रम जी हैं तो उनको जो है सो आप एक कॉल कर लीजिए, कॉल नहीं उठा पाते हैं तो एक व्हाट्सअप कर दीजिए। समस्तीपुर का जो वीएलई का ग्रुप है ना उसमें मैं ऑलरेडी ऐड हूँ, शाहरुख जी ऑलरेडी ऐड है, केशव जी हैं, विक्रम जी हैं, आप उसमें मैसेज कर दीजिए हमको यहाँ पे इस जगह पे ये प्रॉब्लम हो रही है, आप तुरंत उसका सॉल्यूशन दीजिए, तो हम लोग तुरंत आपको
आपको इधर से ही कॉल कर लेंगे, और उससे भी नहीं होगा, उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप केशव जी से बोलिएगा कि सर नहीं समझ में आ रहा है मुझे, तो केशव जी या तो मेरा नंबर दे देंगे, या LIC के किसी पर्सन का आपको नंबर दे देंगे, या शाहरुख जी का नंबर दे देंगे, तो आपका कहीं ना कहीं से आपको मिल जाएगा सपोर्ट। ठीक है, ठीक है सर। सर एक और रिक्वेस्ट है कि अगर कंप्लीट वीडियो मिल जाता ना तो बेटर रहता। वीडियो ग्रुप में शेयर किया गया है, दोबारा फिर शेयर कर देंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू। बोलिए अजय हेलो, जी, बोल रहे हैं? हाँ अजय जी बोलिए। जी बोले सर, ये तीनों प्लान का प्रोसेस सर व्हाट्सएप पर शेयर कर दिया जाए। तीनों प्लान अजय जी शेयर किए थे, दोबारा फिर कर देंगे हर एक ग्रुप में, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, थैंक यू। हाँ, तो आशा करते हैं कि आप लोग कल समस्तीपुर को नंबर 1 पे रखेंगे, जैसे DG पे में रखे हुए थे। सर जल्दी से जल्दी अकाउंट अप्रूव करवा दीजिए, फिर रखेंगे, जरूर कोशिश करेंगे आपकी एक तरह। जरूर। ठीक है केशव जी, फिर कंक्लूड किया जाए। जी सौरभ सर, बहुत बहुत धन्यवाद। BLE को आप इतना बताए, अच्छा से जानकारी दिए प्रोडक्ट के बारे में। जी सर, थैंक यू सभी BLE भाई, थैंक यू, बहुत धन्यवाद। केशव जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।